हर करवा लेना और अपने अन्य भाइयों बहनों को भी कबीर परमात्मा का ये सच्चा मार्ग समझाना। दास को कबीर परमात्मा का मिलना आप सभी के जीवन के कल्याण का कारण बन रहा है। आपको अब उस दिन की घटना के बारे में बताता हूँ। ये सत्य घटना महत्वपूर्ण दिन जिसके विषय में उन्होंने आज तक भक्त समाज के समक्ष केवल सांकेतिक और आंशिक वर्णन किया था। अब उनकी आज्ञा से वो दिव्य प्रसंग विस्तार से प्रस्तुत हो रहा है। ये प्रसंग उस दिन का है जिस दिन संत रामपाल जी महाराज जी को कबीर परमेश्वर जी स्वयं इस धरातल पर आकर मिले थे। हे गुरुदेव राम देवानंद जी महाराज, ना जाने आपने इस दास में क्या देखा कि आपने इस दास को और सच्चा बनते हैं। जब तक वो आगे छोड़ूंगा जब तक कुछ भी बीते मेरे साथ, ये दास आजीवन परमात्मा के मार्ग में कार्यरत रहेगा। ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम विक्रमी संवत 2053 9 मार्च 1997 रविवार की बात है। संत रामपाल जी महाराज हरियाणा के झज्जर जिले के एक झाड़ली कस्बे में गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करने गए थे। वहाँ किसी कारणवश पाठ रद्द होने की वजह से वे वापस आ रहे थे। वहाँ से लौटते समय संत रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा की याद में मग्न अपने दुपहिए वाहन पर सवार वापस लौट रहे थे। संत रामपाल जी महाराज स्कूटर को रास्ते में चाय की दुकान के पास रोक देते हैं। राम राम महाराज जी। राम राम भगत जी। महाराज जी चाय का बोतल लगा दूं? हाँ भगत जी लगा दीजिए। इस भोले भगत को भी परमात्मा का तत्व ज्ञान समझाना चाहिए। भगत जी कभी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन हमें सिर्फ इसीलिए मिलता है। मानुष जन्म दुर्लभ है ये जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे भगत जी इस काल लोक का कोई भरोसा नहीं है। न जाने कब किस पर क्या बिजली गिर गया है। इसलिए कहता हूँ आपको कि कभी परमात्मा से जुड़ जाओ, नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवा लो। वो कभी परमात्मा यहाँ भी आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेगा और मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष को प्राप्त कर जाओगे। ठीक कह रहे हो महाराज जी। ये कबीर परमात्मा ऐसे गंदे मुल्क में जहाँ आदमी की जिंदगी का उनका भरोसा नहीं, व्यक्ति चाय पीने के बाद संत रामपाल जी महाराज मातृभूमि की तरफ निकल पड़ते हैं। उपदेश अचूक है, क्यों जीवन है प्राण और भक्ति बिना का